खबर नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा से मध्य प्रदेश रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त महेश जी रजक से रजक समाज के उत्थान और शासन के द्वारा एक ही समाज के लिए अलग अलग प्रावधान इन विषयों पर लेकर खास चर्चा और संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की जीवनी पर दबंग इंडिया न्यूज चैनल में खास वार्ता। दबंग इंडिया न्यूज से तहसील तेंदुखेड़ा संवाददाता जितेश रजक की खबर। और सभी व्यूअर्स को हम बहुत बहुत गाडगे जी की जयंती में अभिवादन करते हैं। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश रजक बोर्ड के मंत्री जी हैं जो कैबिनेट से हैं, और आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि ये जो गाडगे जी की जयंती मनाई जाती है उस पर किस तरह की प्रक्रिया उनकी क्या रही शुरू से, और आज तेंदुखेड़ा में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। सर, आपका हमारे दबंग इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। सर, आज ये कार्यक्रम जो तेंदुखेड़ा कृषि उपज मंडी में होने जा रहा है, एक भव्यता के साथ होने जा रहा है। काफी लंबे समय से उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप यहाँ सादर आमंत्रित हुए हैं और मध्य प्रदेश रजक बोर्ड समाज के आप कहें तो एक जवाबदार पद पे हैं। क्या मैसेज है गाडगे जी को लेकर के, और ये जो समाज के लिए जो किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, शासन ने जो ये बोर्ड का गठन करा है, इसका पर्पस यही है उनका कि हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है, ये बोर्ड के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, वो बोर्ड के माध्यम से सभी दूर जाए, और जो आखिरी तबका है समाज का, उसके माध्यम में योजनाएं जाए। अभी शासन की एक मंशा है कि प्रत्येक जिले में रजक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, प्रत्येक पूरे मध्य प्रदेश में, और उस बोर्ड के माध्यम से हम प्रत्येक जिले के प्रत्येक तहसील तक पहुंच जाएंगे, और वहां पर जिसको जो योजनाएं, जैसे शासन की बहुत सारी योजनाएं अभी निकल रही है, जिसमें लॉन्ड्री व्यवसाय है, जिसको कंप्यूटर वाली योजनाएं, सभी योजनाएं हमारे कुशल बोर्ड के अंतर्गत आती है। ये सारा लोन वगैरह जो देना है, ये पूरा उनकी एक मंशा है। तो ये रजक कल्याण बोर्ड का गठन आगामी महीने 2 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में करना है। और गाडगे बाबा को तो अब गाडगे बाबा के बारे में क्या बोले, वो तो पूरे विश्व प्रसिद्ध है। वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो अकेले निकल जाते थे, और किसी भी गांव में गंदगी जहाँ दिखती थी वहाँ पर वो अपने हाथ से अकेले सफाई करने लग जाते थे, और जब वो पूरी सफाई हो जाती थी, उसके बाद उन्हीं गांव वालों को वो धन्यवाद देके और वहीं भजन करके, और वो उनको स्वच्छता का वो देते थे, और वहीं पर लोग उनकी सत्यता और उनकी जब काम करने का उन्होंने तरीका देखा, तो वो उनको कुछ पैसा देते थे। वो उसी पैसे से वहीं पर कोई एक छोटा सा स्कूल डाल देते थे, और वो फिर आगे गांव में बढ़ जाते थे। अच्छा, महीने 2 महीने के अंदर वो अपना स्कूल वहाँ पर बना के और वापस आगे बढ़ जाते थे। वो खुद निरक्षर थे, बहुत गरीब परिवार से थे, अपने नाना के घर पले। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि डॉक्टर आम्बेडकर उनके शिष्य थे, जो बहुत बड़े, जिन्होंने संविधान लिखा, वो उनके शिष्य थे। वो उनके पास 2-2 घंटे बैठ के उनसे समझते थे कि बाबा, मेरे को ये काम करना है, मैं कैसे करूं। तो ऐसी महान विभूति थे। महाराष्ट्र में तो ये घर घर बुझाते हैं, इनके नाम डाक टिकट जारी हुआ, इनके नाम पे विश्वविद्यालय बना हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर तो घर घर में, यहाँ तक कि साईं बाबा से ज्यादा इनकी पूजा होती है, संत गाडगे बाबा की। लेकिन अभी पिछले 2-3-4 वर्षों में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, अब के तो शायद इतनी धूम से मनी है गाडगे जयंती कि प्रत्येक जिले के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। मैं जिस कार्यक्रम में गया था, वहाँ 3-4 हजार लोग हरदा जैसी छोटी सिटी में थे जी। तो हरदा गया, इटारसी गया, इधर सभी दूर काफी भव्यता थी संत गाडगे बाबा के नाम पर। तो हमारा समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और शासन की भी मंशा है कि ये समाज आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग अनुसूचित जाति में, अंग्रेजों ने 3 जात 1935 में करी थी अनुसूचित जाति में। एक रजक समाज करा था,
एक चर्मकार समाज करा था और एक हरिजन समाज करा था। इससे तो 3 समाज थे, लेकिन कुछ त्रुटिवश कुछ 1952 में ऐसा हुआ कि एक विशेष अनुबंध में हम इससे बाहर हो गए, लेकिन शासन के लिए अभी फिर से प्रयास कर रहे हैं कि वो अनुबंध हटे। ये जो विसंगतियां हैं जिनको अपन कहते हैं कि हम बाहर हो गए, तो चूंकि रजक समाज तो रजक समाज है, फिर कुछ लोग इसमें आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? क्या हुआ था कि पहले हमारे मध्य भारत की राजधानी नागपुर हुआ करती थी जी सागर के एक विधायक थे जालम सिंह जी। जी वो नागपुर में जब भोजन वगैरह होने वाला था तो उनको रविशंकर जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला कि भाई आपको अलग पंगत में बैठना पड़ेगा। पहले खुला होता था ऐसा, जी, जी, जी। मतलब छुआछूत पहले खुला होता था, पहले ऐसा नहीं बोला जाता था। जी तो उन्होंने भाई मैं अलग नहीं बैठूंगा। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मजबूत आदमी थे रजक समाज के। जी तो बोले नहीं, वो आप छोटी जात की हो। बोले हटाओ ये छोटी जात, मैं बैठूंगा तो आप ही के साथ बैठूंगा। उसी समय वो अनुबंध लिख के और हाथों हाथ वो जात का खत्म हुआ। लेकिन 3 प्रदेशों में 3 जिलों में हमारे उस समय निजाम वो उसके अंतर्गत आते थे हम लोग। जी तो वो 3 जिले बच गए और बाकी पूरे प्रदेश से हम हट गए। तो अब क्या तैयारी है इन सभी को साथ में अब लाने की? वापस से मैं मूलतः संघ का स्वयंसेवक हूँ जी। और मैंने संघ में बात करी है आदरणीय भैया जी जोशी से और इनसे। जी उनको मेरे समाज की मैंने व्यथा बताई है। जी उनका कहना है कि ठीक है इस पर हम धीरे धीरे वो करेंगे, लेकिन फिर भी शासन की जो मंशा है उसमें 75% तो हम बगैर आए ही और लाभ ले सकते हैं। लाभ ले सकते। तो अब हमारा समाज तो अब तरक्की कर रहा है, लेकिन एक लड़ाई हमारी उधर